बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रैयतवाड़ी। कैप्टन रीड और टॉमस मुंड्रो ने वास्तविक किसानों से बंदोबस्त करने का सुझाव दिया, जिसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन अर्थात रैयत किसानों को दे दी। यह व्यवस्था बम्बई, मद्रास और असम में लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र शामिल था। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के वारामहल जिले में लागू किया गया। भूमि के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर राजस्व 30 वर्ष तक की अवधि के लिए निश्चित किया जाता था। इसके अंतर्गत लगान दर 1/3 थी। पैदावार की कुल कीमत का लगभग आधा हिस्सा सरकार को मिलता था। इस व्यवस्था ने सरकार को सबसे बड़ा जागीरदार बना दिया। अब आता है महलवाड़ी या महालवाड़ी व्यवस्था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव, बिरादरियों या महालों के साथ महलवाड़ी बंदोबस्त किया गया। महलवाड़ी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था का संशोधित रूप थी। भूमि पर गांव, बिरादरियों के सामूहिक स्वामित्व को भाईचारा कहा जाता था। गांवों के समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। पंजाब और दिल्ली में यही भूमि व्यवस्था लागू की गई। यह ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू की गई। इसके अनुसार प्रति खेत के आधार पर राजस्व निश्चित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी गांव व जागीर के अनुसार निश्चित किया गया। इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती है। समस्त महाल ग्राम सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। इस व्यवस्था का श्रेय हॉर्ट मैकेंजी को जाता है। गांवों के प्रधान ब्रिटिश जिलाधिकारी के अंतर्गत हो गए। निश्चित समय के अंदर सरकार को राजस्व अदा करने के कानून के कारण कई छोटे भूस्वामी अपनी संपत्ति को गिरवी रखने या उससे बेदखल होने पर विवश हुए। इसमें लगान की दर परिवर्तनशील थी। इन नई भूमि व्यवस्थाओं ने भारतीय कृषि उत्पादन को बाजार के साथ जोड़कर इसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित कर दिया है। खाद्यान्न व नकदी फसलें और बागान की वस्तुएं आदि देशी एवं विदेशी बाजारों के लिए बिक्री की महत्वपूर्ण वस्तुएं बन गई। ब्रिटिश व्यापार अफीम को बड़े पैमाने पर चोरी छिपे चीन ले जाने लगे। भारत में अफीम की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया था। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। अंग्रेजों को जूट, चाय और कहवा के निर्यात से अधिकाधिक मुनाफा मिलने लगा। यह सामाजिक व आर्थिक रूप से असफल सिद्ध हुई।